स्टूडेंट, आज हम लोग कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, जो फीडर होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो कंज्यूमर होता है वो फीडर से कैसे कनेक्टेड होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके तीन मेथड है। फर्स्ट है रेडियल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रेडियल सिस्टम। ओके, तो रेडियल सिस्टम में कैसा होता है कनेक्शन? इन दिस सिस्टम separates feeder radiate from a signal substation and feed the distributors at one end only। ठीक है, आगे फिगर में बताया गया है। फिगर shown a single line diagram of radial system for a DC distribution where a feeder OC supplies a distributor A B at point A। Obviously the distributor is fed at one end only, that means point A is this case figure 2 show in a single line diagram of radial system for AC distribution। The radial system is employed only when the power is generated at low voltage and the substation is located at the center of load। ठीक है, तो रेडियल सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है? रेडियल सिस्टम में मेरा जो एक सब स्टेशन होगा, ठीक है, या जनरेशन का है, और वहां से एक ही लाइन होता है फीडर का। ठीक है, एक ही लाइन फीडर होता है और उसी से मेरा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ठीक है, मेरा जो फीडर का एक इंड होता है वो सब स्टेशन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि figure showing single line diagram a radial system DC where the feeder OC applied a distribution A B at point A। देखिए इस फिगर में देखिए जो ये मेरा क्या है? फीडर है O और C। ठीक है, OC क्या है? फीडर है, और ये मेरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर का लाइन है जहां से मान लीजिए कि ये मेरा फीडर है, यहाँ से लाइन निकला और यहाँ से मेरा एक घर कनेक्टेड है, दूसरा घर, तीसरा घर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो फीडर के एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो फीडर के एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है, और फीडर क्या होता है? सब स्टेशन से कनेक्टेड होता है। ये एक्चुअली वहां पे यूज किया जाता है जहां पर लोड कम हो। ठीक है, लोड कम हो या जो सब स्टेशन हो वो लोड के नजदीक हो, वहां पे ये क्या करते हैं? रेडियल सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें लॉसेज क्या है कि मान लीजिए कि बाई चांस यहाँ से मेरा फीडर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ से डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि और भी एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, लोड। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर फीडर यदि डिस्टर्ब होगा तो पूरा मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरा क्या होगा? कंज्यूमर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइन ही नहीं जाएगा। तो ये इसका लॉसेज है। ठीक है, फीडर का क्या लॉसेज है कि मतलब कोई भी कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया फीडर में तो सारे कंज्यूमर्स का लाइन क्या होगा? कट जाएगा, मतलब पावर सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? जहां पर लो लोड वाला कनेक्शन है। ठीक है, और क्या इसका डिमेरिट है कि देखिए होता क्या है कि इसमें क्या होता है? एक ही से कनेक्टेड है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, एक ही पॉइंट से फीडर के, तो जो नजदीक वाला लोड होगा वहां पर वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा होगा, और जैसे जैसे लोड दूर चलते जाएगा तो क्या होगा? उसका वोल्टेज मेरा डिक्रीज करते जाएगा। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि ये मेरा फीडर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो नजदीक वाला का वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा। यहाँ पे लगा हुआ है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा। वैसे ही आगे की ओर यदि इंड की ओर बढ़ते जाए तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप डिक्री मतलब बढ़ते जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट में है उसको बहुत कम वोल्टेज मिलेगा, तो बहुत कम वोल्टेज पर क्या मेरा एप्लियंस जो है होम का वो अच्छी तरह से चलेगा नहीं चलेगा। तो ये भी क्या है? डिमेरिट है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये मेरा सब स्टेशन है, ये फीडर है,
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फीडर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो क्या कर रहा है 11 केवी को 400 वोल्ट और 230 वोल्ट में लगा कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद मेरा क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ठीक है, लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी सप्लाई यदि डिस्टर्ब हो गया तो मेरा पावर ही नहीं जाएगा आगे की ओर, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। रेडियल में क्या होता है, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो फीडर के एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, फीडर के एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है। और ये ओसी क्या है, फीडर है, आप समझा सकते हैं ओसी फीडर है, फिगर बना के कि देखिए ये फीडर है और ये मेरा जो एबी है डिस्ट्रीब्यूटर वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। यदि मेरा फीडर में कहीं भी डिस्टर्ब हुआ तो सारे कंज्यूमर का लाइन कट जाएगा, पावर सप्लाई नहीं होगा। और क्या होता है, यदि ये मान लीजिए कि जो दूर का लोड है उसका वोल्टेज कम होगा, जो नजदीक का लोड है वो उसका वोल्टेज क्या रहता है, अच्छा रहता है फीडर के नजदीक का। और क्या होगा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, लो लोड के लिए यूज किया जाता है, या जहां सब स्टेशन क्या है लोड के नजदीक है वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग रिंग मेन सिस्टम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिंग मेन सिस्टम में क्या होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिंग मेन सिस्टम, ओके। तो रिंग मेन सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम ए लूप, ठीक है। इसमें क्या होता है, लूप में कनेक्टेड होता है, ठीक है। द लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द सब स्टेशन बस बार, ठीक है, मेक ए लूप थ्रू द एरिया टू बी सर्व एंड रिटर्न टू द सब स्टेशन, ठीक है। फिगर में नेक्स्ट पेज में फिगर दिखाए हुए हैं। द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ रिंग मेन सिस्टम फॉर एसी distribution where the substation supplies to closed feeder LMNOPQRS. The distributor are tapped from different point M, O and Q of the feeder through distribution transformer. The ring main system has two following advantage, ठीक है। There are less voltage fluctuation at consumer terminal. The system is very reliable as each distributor is fed via two feeder, ठीक है। In the event of fault on any section of the feeder, the continuity of supply is maintained, ठीक है। For example, suppose that fault occur at any point F of section SLM of the feeder, then section SLM of the feeder can be isolated from repair and at the same time continuity of supply is maintained to all the consumer via the feeder SRQPONM, ठीक है। अब आगे इसको समझते हैं। देखिए ये मेरा हो गया रिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसमें देखिए एल क्या है, एल एन पी आर, ठीक है, LMNOPQRS, ये क्या है, ये मेरा क्लोज रिंग बना रहा है ना, ये रिंग के रूप में क्या है, ये फीडर है मेरा, ठीक है, जो सब स्टेशन से कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या है, LMNOPQRS, ये मेरा क्या है, फीडर है जो सब स्टेशन से कनेक्टेड है। और देखिए यहाँ पे M, O और Q, ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ से मेरा वायर गया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है,
3 ठो लोड दिखाए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लोड लगा हुआ है, ठीक है, आगे भी लोड लग सकता है। यहाँ पर भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ये लोड, ये सारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, मान लीजिए कि एक तो इधर से ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ से भी तो करंट निकलेगा, एक तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एक तो ऐसे भी तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर दोनों तरफ से जाता है, ठीक है, पावर दोनों तरफ से जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि जो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज का, वो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन जो है वोल्टेज का लोड पर बहुत कम मिलता है। और एक चीज होता है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक कर गया, फॉल्ट हो गया, ठीक है, फॉल्ट हो गया, यहाँ से एक पॉइंट में फॉल्ट हो गया, तब भी मेरा जो सिस्टम होगा, जो सप्लाई हो रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हुआ है एक पास, तो यहाँ से इधर से करंट नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर से तो करंट जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये ऐसे यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, तो पाथ तो प्रोवाइड है ना, ठीक है। मान लीजिए ये पावर इधर से फ्लो नहीं होगा, लेकिन इधर से तो फ्लो होगा, दूसरे साइड से तो फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेरा पाथ डिस्टर्ब नहीं होता है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो दो साइड से कनेक्टेड होता है, किससे, सब स्टेशन से, ठीक है। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सब स्टेशन से दो ओर से कनेक्टेड होता है। देखिए एक तो इधर से कनेक्टेड है, एक तो इधर से कनेक्टेड है, ठीक है। मान लीजिए ये पाथ डिस्टर्ब हो गया तो ये चालू रहेगा, ठीक है। वैसे ही सारा है, सारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो देखिए दोनों तरफ से कनेक्टेड है। मान लीजिए इधर से नहीं जा रहा है पावर, तो इधर से जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि सब जो मेरा फीडर है एज ए रिंग के रूप में होता है, और वो सब स्टेशन से एक तरफ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो फीडर से कनेक्टेड होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो पावर जाता है वो दो पाथ से जाता है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो पावर जाता है वो दो पाथ से जाता है। यदि एक पाथ में फॉल्ट हो भी गया तो सेकेंड पाथ द्वारा जो सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते रहता है, ठीक है। और इसमें जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी होता है लोड के पास, वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मिनिमम। समझ गए, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें सब स्टेशन दो या दो से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। When the feeder ring is energized by two or more than two generating station or substation, ठीक है, it is called the interconnected system, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेरा फीडर है, फीडर रिंग, वो क्या होता है, दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशन का है या सब स्टेशन से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे फिगर में देखेंगे, सिंगल डायग्राम ऑफ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम वेयर द क्लोज फीडर रिंग ABCD is supplied by two substation S and small s at point D and C respectively, ठीक है। Distributor are connected to point O, P, Q, R of the feeder ring through distribution transformer. The interconnected system has the following advantage: it increase the service reliability, ठीक है। ये क्या करता है, सर्विस रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। Any area fed from one generating station during peak load hour can be fed from the other generating station, ठीक है। This reduce reverse power capacity and increase efficiency of the system. ये क्या करता है कि मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे पीक लोड है, ठीक है, कोई सब स्टेशन पे मेरा पीक लोड है, जैसे होता है ना कि दोपहर में बहुत ज्यादा सब स्टेशन पे लोड बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में, क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों AC पंखा ये सब चलने लगता है, तो उसको पीक लोड कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, पीक लोड। सुबह के टाइम में लोड क्या होता है, कम होता है, शाम के टाइम में लोड थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ऐसे मतलब होता है ना कि लोड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो उस केस में जब पीक लोड होगा तो उस केस में क्या होगा, दूसरे सब स्टेशन के हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को सप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए दो सब स्टेशन से कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही को दिखाया गया है, S1 और S2 दो सब स्टेशन है, ठीक है। और ये फीडर है, ये क्या है, रिंग के रूप में जो दिखाया गया है वो क्या है, फीडर है मेरा, DPCOBRAQ, ये क्या है, फीडर है। ये फीडर से D और C पे क्या है, सब स्टेशन कनेक्टेड है। और ये मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके घरों तक जाता है, ठीक है। ये लाइन गया, मान लीजिए कि ये कोई गांव है, यहाँ से किसी गांव में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही ये कोई दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है, 4 गांव है, चारों गांव कनेक्टेड है फीडर के द्वारा, ठीक है। तो ये चारों गांव क्या है, लोड है, ठीक है। ये क्या है, चारों गांव लोड है, यहाँ पे लोड ही ना, जितना भी घर कनेक्टेड है या जो भी है वो सारे क्या है, लोड है। तो इस केस में क्या होता है, इसका रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जो S1 और S2 को कनेक्ट करने से इसका जो रिलायबिलिटी है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर जाता है। और क्या होता है इसमें, कि इसमें भी वही चीज है कि यदि कहीं भी फॉल्ट हो गया तो पावर दूसरे सब स्टेशन से भी क्या कर सप्लाई किया जा सकता है। या जो पीक लोड आवर होता है, पीक लोड आवर मतलब जिस टाइम में पीक लोड होता है उस कंडीशन में, मान लीजिए कि दोपहर का टाइम है, पीक लोड है, तो ये क्या करेगा, दोनों पावर सप्लाई करेगा, दोनों पावर सप्लाई करेगा। तो क्या होगा, एक सब स्टेशन पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं बढ़ेगा, दोनों क्या होगा, डिवाइड कर लेगा, ठीक है। और मेरा सिस्टम क्या होगा, वो सही रूप से काम करते रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये मेरा फायदा है इसमें, ठीक है। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्यों रिक्वायर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट है क्यों, ठीक है, हमको क्यों जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। तो उसके लिए है प्रॉपर वोल्टेज, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑन डिमांड एंड रिलायबिलिटी। प्रॉपर वोल्टेज मतलब जो मेरा कंज्यूमर है उसके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 220 वोल्ट, तो मैक्सिमम 5% का डिफरेंस होगा, 220 वोल्ट है तो 210, मतलब 200 से ऊपर ही वोल्टेज पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक प्रॉपर वोल्टेज हुआ। मान लीजिए हमको 220 वोल्ट चाहिए और पहुंच रहा है 150 वोल्ट, 110 वोल्ट, तो उस पर तो मेरा जितना भी एप्लियंसेज है वो सही रूप से काम तो करेगा नहीं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग रिंग पढ़े, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें हम लोग क्या पढ़े कि रिंग मेन होने के कारण क्या हो रहा था, जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन था वो क्या हो जा रहा था, डिक्रीज कर जा रहा था, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। क्या क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ्लक्चुएशन वोल्टेज जो हमको लोड के पास चाहिए या कंज्यूमर चाहिए उसको प्रॉपर वोल्टेज मिल सके, ठीक है। वन important requirement of distribution system is that voltage variation at consumer terminal should be as low as possible, ठीक है। मतलब फ्लक्चुएशन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। The change in voltage are generally caused due to the variation of load on the system. Low voltage cause loss of revenue, ठीक है। लो वोल्टेज होगा तो क्या होगा, लॉसेज ज्यादा होगा, ठीक है। और मेरा अप्लायंसेस भी सही ढंग से नहीं चलेगा, इन सब इनएफिशिएंट लाइटिंग एंड पॉसिबल बर्निंग आउट ऑफ मोटर, हाई वोल्टेज कॉज लैंप ऑफ बर्न आउट परमानेंटली एंड मे कॉज फेलियर ऑफ द अप्लायंसेस, ठीक है। मतलब लो वोल्टेज रहा तब भी मोटर मेरा जितना भी अप्लायंसेस है जलने का, बर्न होने का चांस है, या ओवर वोल्टेज हो गया तो भी जलने का चांस है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, फिक्स वोल्टेज चाहिए,
कि हाँ मेरा सारा जो एप्लियंसेज है वो सही ढंग से चल सके, ठीक है। Therefore, a good distribution system should ensure that the voltage variation at consumer terminal are within permissible limit. The stationary limit of voltage variation is plus minus 6%, ठीक है। तो वोल्टेज वेरिएशन कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 6% ऑफ द रेटेड वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर टर्मिनल, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ यदि 220 वोल्ट वोल्टेज है तो मैक्सिमम वेरिएशन कितना चाहिए, प्लस माइनस 6%। इससे कम न इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कम भी रहेगा तो मेरा क्या आएगा, एप्लियंसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मोटर का हम लोग यूज कर सकते हैं तो वो बर्न कर सकता है, लाइट है वो कम लाइट देगा, ठीक है। मतलब लॉसेज ज़्यादा होगा, ठीक है। या ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो भी दिक्कत है, मेरा एप्लियंसेस जल सकता है, मेरा लाइट जल सकता है, बहुत सारा दिक्कत है। तो हमको क्या चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, और उस प्रॉपर वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है, कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर के पास एक प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑन डिमांड, ठीक है। पावर मस्ट बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन एनी अमाउंट that they may require from time to time. For example, motor may be start or shut down, light may be turned on or off without advance warning to the electric supply company, ठीक है। And electrical energy cannot be stored, therefore the distribution system must be capable of supplying load demand of the consumer, ठीक है। कि हमको कितना पावर चाहिए, जैसे कभी मेरा मन किया तो पंखा ऑफ कर दिए, मन किया तो स्टार्ट कर दिए, पावर मन किया तो जैसे मोटर मन किया तो स्टार्ट कर दिए या बंद हो गया। तो हमको कितना पावर चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कभी ज़्यादा पावर का यूज करते हैं, कभी कम पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो तो मेरा जो सब स्टेशन है या जो सप्लाई करता है वो तो लिख के तो नहीं रखा है ना कि इनको इस टाइम में ज़्यादा पावर चाहिए, या आप वार्निंग तो नहीं करते हैं कि अब हम पंखा बंद कर रहे हैं सब स्टेशन के बाद, ये सब तो वार्निंग करते नहीं है, हम अपने आप बंद कर देते हैं। तो जो कंज्यूमर को है वो कितना पावर चाहिए, ठीक है, उसको मेंटेन कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग लोड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कितना डिमांड है लोड को उसके अनुसार पावर सप्लाई करता है, ठीक है। कितना डिमांड है, यदि लोड लगा हुआ है तो कितना लोड को डिमांड है उतना पावर को सप्लाई करता है, ठीक है। अब आता है रिलायबिलिटी। Modern industries is almost depend on the electric power for its operation. Some of the office buildings are lighted, heated, cooled and ventilated by electric power. This is called the reliable service, ठीक है। तो reliability एक्चुअली में होता क्या है कि अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है पावर, ठीक है। लाइटनिंग के लिए बहुत सारे ऑफिस है, तो उन सब के लिए हमको बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए पावर हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग पावर के बिना नहीं रह सकते हैं, यदि पावर कट जाए तो कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमको प्रॉपर पावर चाहिए ही, ठीक है। तो जो कंपनीज है जो पावर सप्लाई करते हैं वो सही ढंग से पावर सप्लाई करें, जिससे हमारे होम्स मतलब होम है या ऑफिस है उसमें लाइटनिंग हीट सारे जो मतलब प्रॉपर से पावर मिले ताकि ये सारे अप्लायंसेस चल सके। इसके लिए ये क्या होता है, रिलायबल सर्विस होता है, ठीक है। रिलायबल सर्विस होता है, ठीक है। मतलब आज जितनी भी दुनिया है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी डिपेंडेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सारा जो फैन है, मोटर है, बहुत बड़े बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बहुत बड़े सारे मशीन्स हैं, वो सारे किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब
इसका मीनिंग होता है विश्वसनीयता, ठीक है। तो हमको विश्वास मतलब विश्वास रखने के लिए कि पावर हमको हमेशा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इन सब सारे चीज़ों के लिए क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है डिजाइन कंसिडरेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिजाइन कैसे होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो दो ही चीज होता है, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर। फीडर क्या होता है, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई लोड नहीं कनेक्टेड होता है फीडर से, ठीक है। उसमें क्या होता है, लगभग कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो फीडर का हम लोग ऐसा बनाएंगे कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वहीं फीडर में ही वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। A feeder is designed from the point of view of its current carrying capacity, while the voltage drop consideration is relatively unimportant, ठीक है। It is because voltage drop in feeder can be compensated by means of voltage regulation equipment at the substation, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा कर रखते हैं कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ठीक है। हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें फीडर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर है, ए डिस्ट्रीब्यूटर इज डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन इट। इट इज बिकॉज ए डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइज ए पावर द कंज्यूमर एंड दिस इज द स्टेज। The distributor is designed from the point of view of the voltage drop in it. It is because a distributor supplies power to the consumer and there is a statutory limit of voltage variation at the consumer terminal, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर में होता है, ठीक है, क्योंकि इससे लोड कनेक्टेड होता है। तो हम इसको ऐसा मेंटेन रखते हैं ताकि क्या हो, फ्लक्चुएशन वोल्टेज का मिनिमम हो और मैक्स वो कितना हो, प्लस माइनस जो रेटेड वोल्टेज है उसके प्लस माइनस 6% ही होना चाहिए, ठीक है। द साइज एंड लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी सच दैट वोल्टेज एट द कंज्यूमर टर्मिनल इज विद इन द परमिसिबल लिमिट, ठीक है। साइज और लेंथ डिस्ट्रीब्यूटर का ऐसा रखते हैं ताकि वो क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होना चाहिए, पावर जितना चाहिए उतना कंज्यूमर को प्रॉपर रूप से मिल सके, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग ध्यान रखते हैं। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।